राधे राधे। श्री कुंज बिहारी परिवार में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ जगन्नाथ जी का सुंदर सा श्रृंगार। ये श्रृंगार आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे भी कर सकते हैं। तो रथ यात्रा हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो थोड़ी सी उसकी जानकारी देते हुए ये वीडियो में स्टार्ट करती हूँ और आप सुंदर से इनके श्रृंगार का आनंद लीजिए। तो भगवान जगन्नाथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये आप सब तो जानते ही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ऐसा क्यों हुआ जो भगवान जगन्नाथ जी यात्रा से पहले 15 दिनों के एकांतवास में रहते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते? तो ऐसा है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ जी उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन 108 घड़े के पवित्र जल से स्नान कराया गया था, जिसके बाद वो तीनों बीमार पड़ गए और बुखार आ गया उनको। तब देसी जड़ी बूटियों से उनका इलाज किया गया और 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा गया ताकि बीमारी का संक्रमण किसी और को ना फैले। जब 15 दिनों के बाद वह ठीक हुए तब जाकर उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए और यह परंपरा आज भी उसी तरीके से निभाई जा रही है। हर साल ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 घड़े से स्नान कराया जाता है और फिर 15 दिनों के बाद श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इसमें क्या क्या करते हैं, तो आप घर पर भी उनका रथ बना सकते हैं और अगर आप जगन्नाथपुरी जी जा सकते हैं या वहाँ पर हैं तो उसका आनंद वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो घर पर आप किसी भी चीज़ से उसका रथ बनाइए। मैंने अपने पहले चैनल पे डाला हुआ है कि छोटा सा रथ मैंने कैसे बनाया जगन्नाथ जी का। और अगर किसी के पास जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है तो वो चित्र भी ले सकते हैं उनका। अगर चित्र भी नहीं है और आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो आप लड्डू गोपाल जी को कहिए कि मैं जगन्नाथ जी के स्वरूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसी से ही आप उनको रथ में बिठाइए और उनको रथ में अपने पूरे घर के अंदर उनको रथ में ही लेके चलिए। तो पूरा घर दिखाइए उनको और उनको अच्छा सा भोग लगाइए उस दिन। फिर वो क्या होता है, वहाँ से वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं, है ना, उनसे मिलने के लिए। मैंने इतना ही सुना है कि वहाँ से जाते हैं और फिर उसके बाद वापसी भी आते हैं। तो उसके बाद में ही हम आपको बताएंगे बातें। तो अभी तो हम रथ यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने रथ को सुंदर सा सजाइए और अपने जगन्नाथ प्रभु जी का सुंदर से इस तरीके से श्रृंगार कीजिए और उन्हें रथ में बैठा के इस तरीके से चलाइए। उस दिन उनको अच्छे अच्छे भोग लगाइए, क्योंकि भोग और जो आप उनको भोग लगाएंगे उनको आप प्रसादी रूप में सबको बांट भी सकते हैं, है ना। तो वहाँ के काफ़ी वो होती है, बहुत भीड़ होती है उस समय जगन्नाथपुरी जी में जब ये रथ यात्रा निकलती है। और जब उनको ये बीमार होते हैं तो उनको स्नान भी, ऐसा नहीं कि स्नान नहीं कराया जाता उस समय उनको, तो उनको दर्पण स्नान कराया जाता है उन दिनों में जब ये बीमार होते हैं। तो दर्पण स्नान कैसे करते हैं कि दर्पण के अंदर शीशे के, यानी कि शीशे के अंदर अपने भगवान का मुख दिखाइए और उनको स्नान के लिए उसी में ही अपना पंचामृत, और पहले पंचामृत से स्नान कराइए इस तरीके से शीशे पे डाल के। भगवान के ऊपर नहीं डालना, शीशे पे डालना है। जब वो बीमार होते हैं ना तब उनको ऐसे स्नान कराया जाता है, ठीक है। और जब वो ठीक होते हैं तब तो हम उन्हें नॉर्मली स्नान कराती हैं। और वैसे हमारी विग्रह ना लकड़ी के होते हैं तो हम थोड़ा स्नान इनको ना इस तरीके से बार बार नहीं करवाते, पर हाँ साल में एक बार तो ज़रूर करवा सकते हैं। वैसे डेली में जब इनका हम श्रृंगार करते हैं तो इनको ऐसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के इनका श्रृंगार करते हैं, है ना। तो उस दिन आप इनको अच्छा, और 4 जून को है स्नान यात्रा शुरू हो जाएगी। 4 जून को आप इनको स्नान करवाइएगा और 20 जून को निकलेगी इनकी रथ यात्रा। तो वो स्नान करके जब 15 दिन तक बीमार पड़ते हैं ना तो वो दिन होते हैं जिनमें हम दर्पण स्नान करवाते हैं इनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्नान करवाइएगा और या रथ यात्रा कराइएगा। तो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। श्री कुंज बिहारी परिवार से सोनिया का राधे राधे।